हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम क्या कर पा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। उसमें हम क्या कहते हैं 5.2 देख रहे हैं, तो हम 5.2 देख रहे हैं। उसमें कितना क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम 12 नंबर क्वेश्चन 12, 13, 14 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम क्या कहते हैं क्वेश्चन में आप सब जो भी हम चैप्टर पढ़ा, जिससे हम त्रिकोणमिति पढ़ा इसको खत्म करने दिए हैं। उसके बाद हम अर्थमेटिक बहुत जल्दी खत्म करने वाले। आप सब जरूर से जरूर रिविजन करें। सबसे बड़ा चीज़ है कि रिविजन करें। अभी पढ़ने का शेड्यूल बना आपके पास, क्या कहते हैं जुलाई खत्म होने वाला है। जुलाई आज मतलब 20 जुलाई होने वाला, 20 जुलाई तो मतलब खत्म होने वाला है। आपके पास मात्र 5 महीना बचा है। 5 महीना पर अगर के मेहनत कीजिए, पूरी तरह से अगर के मेहनत कीजिए और अच्छे रिजल्ट लाइए। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है किसी चीज़ मैथ में, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर समय मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में कहीं भी दिक्कत लग रहा है, कोई भी सब्जेक्ट का इस चैप्टर में डाउट है या कोई भी रीजन है, आप जरूर हमको क्या करें, कमेंट करके बताएं। क्या करें, हमको कमेंट करके बताएं। हम जरूर से जरूर आपका क्या करें, पूरा करेंगे। हम बहुत जल्दी आपके लिए एक नया टॉपिक, नया चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। अलग टाइम में एक साथ आपका 2 चैप्टर स्टार्ट होगा। इधर एपी चल रहा है, उधर कोई और चैप्टर चलेगा। इससे हम उधर से अरे क्या कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर स्टार्ट कर देंगे। इससे तो 2 चैप्टर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे और जल्द से जल्द आपका सिलेबस क्या करें, हम कंप्लीट करने का कोशिश करें और इसमें आप क्या कहते हैं अच्छा मार्क्स ला सकें। चलिए हम क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 समांतर श्रेणी, आप कह रहा है पहले 2 समांतर श्रेणी, मतलब 2 गो है ना एपी जिसको बोलते हैं, 2 गो समांतर श्रेणी एपी है। वो क्या है, समान है। वो क्या कर रहा है, समान है। वो क्या कर रहा है, समान है। यदि इनमें 100 पद, 100 पद है, 100 अंतर, मतलब 100 में 100 में पद का अंतर, इसको कहता है 100 पद का अंतर है। इनके 1000, इनके 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात है। हमको करा कि 2 को समांतर श्रेणी है, 2 एक समांतर जिसको बोलते हैं, 2 को एपी है। दोनों का समान क्या, दोनों का क्या अंतर समान है। अंतर क्या है, समान है। जैसे एगो का 100 है तो दूसरा भी 1 से होगा, 1 को 100 होगा और उसका अंतर क्या 100। तो हम एक तरह लिख सकते हैं, हम पहले लिखते हैं, हम देखिए हल लिखे। अब देखिए इससे क्या कहते हैं, हमको कर 100 पद मतलब 100, A100 हम लिखते हैं, A100 100, इसका अंतर करना। और 2 समांतर, दोनों समान है तो A100 तो दूसरा भी A100 ही होगा, दोनों समान है। तो दोनों का अंतर है, दोनों 100 पद का अंतर कितना 100 है। एगो का ए है तो दूसरा का दोनों का अंतर क्या 100 है। क्या कहते हैं 100 है। समझे आप यहाँ पे समझने का ध्यान से कोशिश कीजिए। कह रहा कि 2 समांतर से, 2 गो समांतर से दोनों का सर्वांतर समान है। सर्वांतर दोनों का समान है। क्या कहते हैं, दोनों का सर्वांतर समान है। यदि 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो दूसरे पद का दोनों समान है, दोनों समान है सर्वांतर अंतर, तो लिखिए 100 माइनस 100 हुआ, इसका भी 100 हुआ। तो हम कर दें 100 बड़ी कैपिटल और छोटी दे दिए 100। अब लिखते हैं हम, देखिए क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D बराबर 100। इस तरह हम लिख सकते हैं। दोनों को 100 को तोड़े तो इसमें हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं देखिए, अब इसमें देखिए क्या करता है। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। देखिए A प्लस 99D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस 99D बराबर 100। माइनस से हम क्या इसको कटाएं। अब इसमें देखिए ये 99 प्लस में जब माइनस, ये दोनों खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा मेरे पास क्या प्लस माइनस माइनस, तो A माइनस बचा A माइनस A बराबर 100। A माइनस A मतलब A माइनस A क्या 100, मतलब इसका दोनों का अंतर क्या निकल गया A। अब कह रहा कि 1000वें पद का, इसके क्या 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। 1000वें पद हम लिख सकते हैं A 1000 माइनस A 1000 बराबर अंतर, इसका अंतर निकालना है। देखिए 1000 को लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस लिख सकते हैं A प्लस 999D, इसका अंतर हमको निकालना।
देखिए देखिए ये क्या हम लिख सकते, इसको कटाते हैं। देखिए ए प्लस 99D, ए गया माइनस ए प्लस माइनस माइनस 999D। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया, तो बचा क्या, ये दोनों जब हम कटाते हैं तो ए प्लस माइनस कटेगा, तो ए माइनस डी, ए माइनस ए माइनस ए, तो ए माइनस ए का अंतर भी क्या होगा, ए माइनस ए का अंतर क्या होगा 100, तो इसका भी 1000 का भी अंतर क्या होगा, 1000 का भी अंतर ये होगा 100। यही आप इधर ध्यान से क्या कीजिए, इसको एक बार क्या कीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए। क्या करें, दो समांतर अंतर है, दोनों का समान अंतर है, यदि इसके समूह पद का अंतर 100, समान पद का अंतर जो समान है तो दोनों का 100 माइनस 100 कर सकते हैं, दोनों का समान है तो 100 अंतर हो गया। उसका इसको लिख सकते हैं ए प्लस 99D माइनस ए प्लस 99D लिख सकते हैं बराबर। अब ए प्लस 99D लिख दिया, ए माइनस ए हो गया, ए प्लस माइनस माइनस 99D बराबर 100। जब 100 कट गया तो ए माइनस ए बराबर 100, ए माइनस 100 बराबर हो गया। अब देखिए क्या कहते हैं, ए माइनस ए बराबर बड़ी ए माइनस छोटी ए बराबर निकला 100, अंतर इसका अंतर है। तो आप देखिए फिर हमको 1000 का निकालने के लिए 1000 के कह रहा था, ए माइनस 1000 माइनस 1000 ए अंतर निकालना है, तो ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D, ए प्लस हो गया 9, यहाँ पे सॉरी 999D कट गया, बचा गया ए प्लस माइनस ए माइनस ए बराबर इसका जो बराबर है 100। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित, कहते हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। आपको ध्यान से देखिए, अब 3 अंक किसको बोलते हैं, 3 अंक ये तो 99, एक तो 2 अंक है, 1 2, ये 2 अंक है। जब 100 से चलेंगे तब 1 2 3, ये मेरा 3 अंक हुआ, ये मेरा 3 अंक हुआ। कितनी विभाजित है, तो 3 से हम जो करते हैं, आप देखिए पहले 100 से हम स्टार्ट करते हैं। 100 से कहाँ तक जाएगा 3 अंक वाला, चलेगा 100 से लेकर चलेंगे तो 101 102 103 104 105 106, इसी तरह लेके चलेगा, कहाँ तक जाएगा, ये चल जाएगा कहता 1000 तक जाते हैं। ये 4 1 2 3 4 अंक, ये कितना हो जाता है, 4 अंक हो जाता है। कितना, 4 अंक हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 अंक। हमको कहाँ चलना, 999 है। 3 अंक वाले बोले हम करें, 3 अंकों वाले कितनी संख्या है, 3 अंक, ये 1 2 3। अब इसके बीच में 100 से लेके 999 के बीच में कितना संख्या है जो 7 से विभाजित है, कितना करा 7 से विभाजित है। चलिए हम इधर से पहले चेक करते हैं, इसे 7 से भागा देते हैं, खाता है 7 3 0 7 7 चौके 28, नहीं खाता है। अब देखिए 101 में देते हैं, 101 भी नहीं खाएगा, 2 भी नहीं खाएगा, 3 भी 103 में भगा देखिए। अब देख लीजिए खुद 7 से, एक बार में 7 बचा 3 33, 7 चौके 28, 5 नहीं खाया। अब 4 को देखते हैं, 4 को भी हम देखते हैं, 104 में भगा 7 से, एक बार में 7 3 34, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बचा 6 नहीं खाया। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब 105 को देखते हैं, 105 में भगा देंगे 7 से, 107 में कितना देंगे, एक बार में 7 बचा 3 35, 7 5 35, कट गया। ये क्या पूरी तरह से कट गया, मतलब क्या करें, कहाँ से स्टार्ट है मेरा 3 अंकों वाला, 104 से क्या 105 से मेरा स्टार्ट है, जो 7 से विभाजित होगा। इसमें विभाजित नहीं हो रहा, तो 107 से 105 से मेरा विभाजित है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला से लिख सकते हैं 105 लिख दिए, 105 हुआ। अब करा फिर अगला, अब देखिए अगला 6 नहीं खाएगा, 7 ही, तो इसमें 7 से विभाजित है, तो मतलब इसे 7 प्लस कर देंगे, जितना 7 में प्लस 7 5 12, तो फिर हो जाएगा 112 विभाजित होगा। फिर इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 112 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। इसी तरह डैश कितना 999, तो देखिए 999 में हम 999 में 7 से भाग देते हैं, एक बार में 7 बचा 2 29, 7 चौके 28, अच्छा 1 19 नहीं खाया।
अब जैसे आगे चल जाएंगे, जब 100 पे जाते हैं उस प्लस हो जाएगा तो हम कम पे चलते हैं, क्या कहते हैं कम पे चलते, अब कम चलते हैं। तो 999 का 998 देखते हैं, हमको तो पता 998 देखते हैं। 7 से एक बार में 7, 2 29, 7 चौके 28, 1 18, ये भी 7 21, 7 9 14, ये भी नहीं खाया, ये भी क्या क्या नहीं खाया। अब चलिए कहते हैं अब 97 देखते हैं, 997, 7 एक बार में 7, 2 9, 7 चौके 28, बच्चा 1 7 17, ये भी नहीं खाएगा, ये भी नहीं खाएगा। अब 95 देखते हैं, 995, 7 से 1 7 19, 7 9 14, 5 19, 5 5 5 55, ये भी नहीं खाएगा, क्या कहते ये भी नहीं खाएगा। अब हम क्या, अब 94 में चलते हैं, 994 भागा 7 से देंगे, एक बार में 7, बच्चा 2 9, 7 में से भगा देंगे, अच्छा 2 7 चौके 28, 7 चौके 28, 1 4 को 4, 7 14, 7 14, हाँ कितने हैं 994 जो भागा लग जाएगा 7 से, मतलब जब स्टार्ट है मेरा कितना 105 से और अंतिम क्या होगा, अंतिम मेरा 994 क्या होगा, अंतिम मेरा क्या होगा 994 निकल गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम देखते हैं बनाते हैं। मेरा पहला पद तो निकल गया, देखिए एपी का पहला पद मेरा क्या, पहला पद जिसको प्रथम पद बोलते हैं A1, ये मेरा 105 निकल गया 105। अब डी निकालने के लिए हम जानते हैं A2 माइनस A1 होता है A1। A2 मेरे पास क्या है, A2 मेरे पास 112 है, माइनस करेंगे 105 तो मेरे पास निकल गया 7, मेरे पास क्या निकल गया 7 निकल गया, हो गया ये निकल गया 7। अब कह रहा है एन चरण अंतिम पद, क्या एन इसको बोलते हैं अंतिम पद, एन व अंतिम पद, ए अंतिम 994 दिया हुआ मेरा अंतिम पद। अब कह रहा है हमको निकालना क्या, कितना विभाजित, जैसा नंबर ऑफ संख्याओं करना है कि 105 से लेकर 994 के बीच में कितना संख्या है जो मतलब 7 से विभाजित वो निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। अब देखिए ये फार्मूला हम जानते हैं कि वी नो डेट हम जानते हैं कि ए एन बराबर फार्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 बराबर डी इंटू डी। अब ए एन मेरे पास कितना निकला 994, हम लिख सकते हैं 994 बराबर ए मेरे पास क्या 105 प्लस एन मेरा नंबर ऑफ संख्या को निकालना है, कितना संख्या तो 1 है तो 1 इसको लिख दिए। डी मेरे पास निकला 7 निकला 7 लिख दिए। अब देखिए 994 105 बराबर एन माइनस 1 बराबर 7, इसमें घटाएंगे 14, हम 994 में 105 घटाएंगे तो 14 में क्या 9 5 14 में गया 5 9, अच्छा यहाँ 8 1 889 बचा बराबर 1, देखिए हो गया ना। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, हम जब 7 गुना क्या कहते हैं एन करेंगे 7n होगा, 7n माइनस 7 गुना 7 करेंगे तो 7 गुना 1 करेंगे 7 हो जाएगा। इस तरह से 889 माइनस में जाके प्लस हो जाएगा 7 बराबर होगा 7n। दोनों को जोड़ते हैं 9 7 16 के 6, 9 7 16 के 6 बाकी 1 8 1 9 896 बराबर हो गया 7n। देखिए 7n हो गया। जब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं जब n बराबर निकालते हैं, हम लिख देते हैं इधर n बराबर लिखते हैं तो 896/7 बराबर n हो गया। अब देखिए 896 में भागा 7 से, 896 में भागा देंगे 7 से, 896 में भागा देंगे 7 से। तो अब देखिए इसमें भगा देते हैं तो क्या बार में खाएगा, एक बार में यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे n बराबर 896/7। अब भगा देंगे तो एक मिनट देख लेते हैं, 896 में भगा देंगे 7 से,
एक बार में 7 बचा 1 19, क्या बना 7 दूनी 14, 2 बार में 14 बचा 5, क्या बना 8 7 56, 8 7 56 करके 128। तो हम लिख देंगे n बराबर 128। तो इसमें हम हो गया। तो मतलब आप देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित, 3 अंकों वाली कितनी संख्या विभाजित है 128 अंक, 128 संख्या है जो क्या कहते हैं 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली संख्या 128 से क्या विभाजित है। 1 मिनट फिर से आप यहाँ से देख लीजिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। हमको कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो हम पहले क्या 3 अंक वाला 100 से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक गया 105 से मेरा स्टार्ट हुआ, 105 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में खत्म कितना पे हुआ 994 में। 995 मेरा 7 से विभाजित नहीं, 96 97 98 99 इस नहीं है तो हमके 94। तो ये मेरा अंतिम संख्या हो गया। तो पहला संख्या मेरा 105 हो गया और सर्व अंतर डी, अंतर के तो 7 से विभाजित करा तो इसका अंतर 7 ही निकलता है। तो ये हम निकाल के दिखा दे a2 - a1 बराबर 7, 112 - 105 7 निकला। अब देखिए अंतिम पद मेरा क्या an निकला क्या 994, an निकल गया मेरा 994। अब वी नो डेट हम जानते हैं कि an बराबर फॉर्मूला आता है a + n - 1 बराबर d। तो अंतिम पद मेरा कितना है 994 बराबर 105, पहला पद 105 है प्लस 900 n - 1 बराबर 7, डी मेरा क्या है 7 है। 994 इधर प्लस में दे जाके माइनस में आ गया बराबर n - 1 बराबर इंटू 7 × 7 कर दिए। अब देखिए 994 माइनस के 105 से बचा 889 बराबर इसको देखिए 7 × n करेंगे तो 7n माइनस 7 × 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 889 7 इधर माइनस में जाके प्लस में आ गया, 7 इधर माइनस में जाके प्लस में गया बराबर 7n। ये दोनों को जोड़ेंगे 896 बराबर 7n हो गया। n बराबर निकालेंगे तो 896 माइनस बटा 7, 896 n बराबर होगा 896 बटा 7। इसमें कटाएंगे तो मेरा n बराबर 128। मतलब 7 से विभाजित वाली संख्या कितना 128 संख्या है जो क्या करते हैं विभाजित होती है। अब देखिए क्या करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या करते 10 से 50 के बीच तकनीक कर रहा था, उससे हम वही अगला क्वेश्चन तकनीक कर रहा था 99 के में लिखा था 3 अंकों के बीच में संख्या कर रहा था 7 से, इसमें कह रहा 4 से। ये 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज, जैसे मतलब 4 से वही बात रहा कितने भागे लगे अथी लगते 4 के गुणज हैं, गुना 4 से हो सकता है उसी को करना है। ये क्या कहते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 से 250 के बीच 4 से कितने गुणज हैं। 10 से देखिए 10 से कहते हैं 4 से 50, 10 में हम 4 से भगा देंगे, 10 में क्या बना 2 बार में 8 2 नहीं कटेगा, 11 में जब हम 4 से भगा देंगे 11 में 2 बार में 8 3 बचेगा नहीं बचेगा। अब जब 12 में अब क्या था 12 में क्या 4 से देते तो 3 बार में 12 कट गया। तो मेरा क्या आगे 12 में 3 से कितने कहाँ से 12 से होगा 12 से 12 में 4 फिर क्या 4 से क्या 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, जगह 4 से 20 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह क्या कहते हैं 4 से मेरा क्या गुना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद कहाँ तक 250 तक 250 कितना तक 250 तक 250 में हम भगा देंगे कितने से 4 से 250 में हम 4 से भगा देते हैं क्या बार में खाएगा 6 चौके 24 6 चौक 24 बटे 1 10 2 8 क्या नहीं ये 4 से विभाजित नहीं है। अब जैसे करा 4 200 कहते हैं 250 से 51 तो नहीं सकते 251 हमको कह रहा है 200। अब 249 में देखते हैं 49 में भगा 4 से देखते हैं 6 चौके 24 4 से देखते हैं 6 चौके 24 कट गया बचा 9 क्या बन 2 बार में 8 बचा 1 नहीं कटा। अब 49 नहीं अब 48 क्या कहते 48 अब 4 से क्या कहते 48 क्या कहते 400 248 में हम 4 से भगा देंगे 6 चौके 24 कट गया 8 क्या बार में 8 2 बार में 8 62 ये क्या कट गया मेरा क्या 248 ये क्या गया 248। एक चीज़ ध्यान से देखिए 250 और 10 से लेके 250 के बीच 10 तो मेरा 4 से गुणज नहीं है 11 भी नहीं 12 से, तो 12 से लेके अब 248 तक के बीच में गुणज हमको निकालना है। तो मेरा क्या कहते हैं इसको प्रथम पद ए इसको बोलते हैं, ये हो गया मेरा 12।
अब देखिए सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व क्या कहते हैं अंतर, ये मेरा डी निकला, ये डी, इसको हम बोल, इसके आता है A2 माइनस A1। A2 मेरे पास क्या है 16 है, 16 माइनस 12 बराबर निकल जाएगा 4, मेरा निकल गया 4D। अब क्या कर रहा है AN, अब क्या कर रहा है मेरे पास 248 क्या है, 248 मेरा क्या है, 248 मेरा क्या है, 248 हो गया मेरा क्या अंतिम पद, 248 क्या अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद में जिसको बोलते हैं AN, अंतिम पद कितना हो गया 248, 200 क्या 48। अब देखिए हम जानते हैं कि तो AN बराबर होता है A प्लस AN माइनस 1 बराबर D। AN मेरे पास क्या है 248 लिख दिए, ए मेरे पास क्या है 12 लिख दिए प्लस एन मेरे पास क्या है, एन तुमको निकालना है 10 से और 250 के बीच में कितना संख्या वो निकालना है। एन मेरा रहा भी क्या, एन मीन्स 1। डी मेरा क्या है, डी मेरा सर्वांतर है, इसको हम डी बोलते हैं, हम तो डी 4 है, 4 लिख दिए। अब देखिए 248 में घटा देंगे 12 से, 12 घटा देंगे, इधर प्लस में तो जाके माइनस में घट जाएगा। अब देखिए 4 गुना एन करेंगे तो 4n होगा, माइनस 4 गुना करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब घटाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से गया 3, 236 बराबर 4n माइनस 4। अब देखिए 4 माइनस में इधर के प्लस में 236 इधर प्लस 4 बराबर 4n। अब दोनों जोड़ेंगे तो 240 बराबर 4n, तो n बराबर हम निकालेंगे 240/4 बराबर n हो गया। अब दोनों कटते हैं 6 चौके 24, तो इसलिए n बराबर 60 निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 से गुणज कितने हैं, 60 संख्या है, 60 गुणज है, कितने गुणज है 60 को गुणज है। अब देखिए हम एक चीज़ फिर से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो ये कह रहा है मेरा कि 10 और 250, 10 में तो मेरा 4 से गुणज नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 से मेरा क्या स्टार्टिंग है, 12 से स्टार्टिंग है, तो हो गया। तो 12 उसमें 4 जोड़ेंगे 16, 4 जोड़ेंगे 20, 4 जोड़ेंगे 24, इसी तरह लेके 248 तक, 248 तक क्या है गुणज है, 248 तक क्या गुणज है। अब देखिए हमको प्रथम पद मेरा तो 12 निकल गया, और सर्वांतर डी जिसको बोलते ये मेरा क्या A2 माइनस A1, A2 मेरा क्या 16 में से मैंने क्या 4 बचा, 4 12 गया तो 4 बचा। अब अंतिम पद AN, अंतिम कहाँ तक है मेरा 250 नहीं 248 से तक नहीं गुना जा रहा, 248 अंतिम पद मेरा 248 हो गया। हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस n माइनस 1 बराबर D, तो 248 मेरा AN मेरा क्या निकला 248 बराबर A क्या है मेरे पास 12 है, तो 12 लिख दिए। n मेरा क्या n संख्या तुमको निकालना है कितना संख्या n माइनस 1, डी मेरे पास क्या 4 है, तो 4 लिख दिए, फॉर्मूला बिठा दिए। अब 248 इधर प्लस में ये क्या है प्लस में, इधर आके आ गया माइनस में आ गया बराबर 4 गुना n करेंगे 4n माइनस 4 गुना करेंगे तो मेरे 4 हो जाएगा। अब देखिए 248 में 12 घटा 236 बचा और 4n माइनस 4 हो गया। देखिए 236 में इधर 4 माइनस में इधर के प्लस में गया बराबर 4n, जोड़ देंगे तो हो गया 240, 236 प्लस 4 देंगे 240 बराबर 4n। जब n बराबर निकालेंगे तो गुणों में तो जाके भाग में आ जाएगा, इधर गुणों में तो जाके भाग में आ जाएगा, 4n गुणों में तो भाग में 240/4 बराबर n बराबर कितने 60। ये क्या मिला कि कितना गुणज है 60 गुणज है, 210 से लेके 250 में 4 के गुणज कितने हैं 60 गुणज है।